तो चलिए एक बार फिर चलते हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सिडक्शन की दुनिया में। इस आखिरी हिस्से में हम आकर्षण और प्रभाव के कुछ बहुत ही एडवांस्ड नियमों को समझेंगे। तो देखिए, हमने आखिरी 12 नियमों को 3 खास स्टेजेस में बांटा है और आखिर में एक बहुत ही जरूरी सबक है जो इन सब को जोड़ता है। तो सबसे पहला स्टेज ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल माहौल बनाने के बारे में है। एक ऐसा भ्रम जिसमें दूसरे इंसान को पता भी न चले कि हो क्या रहा है। यहाँ देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि सामने वाले को लगना चाहिए कि कंट्रोल तो उन्हीं के हाथ में है। इससे क्या होता है, उनका डिफेंस कम हो जाता है और वो आपकी मौजूदगी को एंजॉय करने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का मानना है कि लोग अंदर ही अंदर कुछ असाधारण में यकीन करना चाहते हैं और यही सोच हमें अगले पावरफुल नियम की तरफ ले जाती है। अब ये जो नियम है ना, ये तो आज के सोशल मीडिया के दौर के लिए ही बना है। मतलब एक ऐसी लाइफ दिखाइए जो एक बोरिंग 9 to 5 रूटीन से बिल्कुल अलग हो, जिसमें रोमांच हो, कुछ रहस्य हो। जब किसी का ध्यान दोस्तों और फोन की दुनिया से हटकर सिर्फ एक इंसान पर होता है, तब वो उस इंसान पर एक अलग ही लेवल पर भरोसा करने लगते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब साइकोलॉजिकल नींव तैयार हो जाती है तो नियमों का अगला सेट एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाने पर फोकस करता है। किसी के सबसे मुश्किल वक्त में दिया गया सपोर्ट उनके दिल में एक बहुत गहरी और हमेशा के लिए रहने वाली जगह बना लेता है। ये बात सीधे नियम 17 से जुड़ती है। इसका मतलब है कि किसी की पुरानी अच्छी यादों को जगाना, जैसे कि एक लंबी ड्राइव पर उनके पसंदीदा 90s के गाने चलाना, ताकि वो उन अच्छी फीलिंग्स को आपकी मौजूदगी से जोड़ सकें। ये जो एक सीक्रेट शेयर करने वाली बात होती है ना, ये दोनों लोगों के बीच एक गहरा एडवेंचरस बॉन्ड बना देती है। इससे रिश्ता बहुत खास और अनोखा लगने लगता है और ये दिखाता है कि किसी को ये महसूस कराना कितना शक्तिशाली हो सकता है कि उन्हें कोई रूह के लेवल पर समझता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये तरकीब किसी बहुत ज़्यादा लॉजिकल इंसान पर शायद काम ना करे। एक छोटी सी बात इस तरह का विश्लेषण तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, जहां रणनीति थोड़ी और सीधी और निर्णायक हो जाती है। देखिए, मतलब ये है कि हर वक्त बहुत ज़्यादा मीठा बने रहने से बात नहीं बनती। ये जो थोड़ा हॉट एंड कोल्ड वाला बर्ताव होता है ना, ये लोगों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है और वो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। अगर कोई हर वक्त अवेलेबल रहता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। थोड़ी दूरी बनाने से सामने वाले को आपकी अहमियत का एहसास होता है और वो खुद आपकी तरफ आते हैं। ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। एक कॉन्फिडेंट और आकर्षक पर्सनालिटी कुछ भी बोलने से पहले ही एक मजबूत मौजूदगी दर्ज करा देती है। और ये लाइन नियम 23 को एकदम सही तरीके से समझाती है। जब दिलचस्पी दोनों तरफ से हो तो सिर्फ एक अच्छा दोस्त बने रहने से काम नहीं चलता। आत्मविश्वास के साथ डेट के लिए पूछना या अपनी फीलिंग्स बताना बहुत जरूरी हो जाता है। जब सामने वाला देखता है कि आप अब भी एक आज़ाद और दिलचस्प इंसान हैं, तो उनकी दिलचस्पी और ध्यान आप पर बना रहता है। तो इस सब के आखिर में रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत ही ज़रूरी एक आखिरी सलाह देते हैं। तो सबसे बड़ा सबक यही है, असली महारत सिर्फ नियमों को जानने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि उन्हें कब, कैसे और किसके साथ इस्तेमाल करना है। और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। ये तरीके बहुत शक्तिशाली हैं और इन्हें समझना ही इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करने का पहला कदम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।